तो क्या हाल चाल दोस्तों, वेलकम टू कोडिंग। और फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हम लोग अपना वेब स्क्रैपिंग किया हुआ डेटा को कैसे किसी भी CSV या फिर .txt फाइल में सेव करते हैं। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को पार्स ट्री के बारे में बताया था, HTML स्ट्रक्चर बताया था, और मैंने वहां पर आप लोगों को सारे HTML के टैग्स बताए थे जिसकी हेल्प से हम लोग डेटा निकाल सकते हैं। और मैंने वहां पर आप लोगों को लिस्ट भी दी थी कि एक फंक्शन लिस्ट थी जिसमें सारे फंक्शन दिए गए थे जो भी हम लोग वेब स्क्रैपिंग में यूज करते हैं। आज की वीडियो में सिंपली हम लोग वेब स्क्रैपिंग का डेटा निकालेंगे किसी भी क्लासेस से। हम क्लास का नेम लेंगे और उस स्पेसिफिक क्लास का हम पूरा डेटा निकालेंगे, उस क्लास में क्या डेटा है, कैसे यूज में डेटा पड़ा हुआ है, वो पूरा डेटा निकाल कर हम CSV और .txt फाइल में सेव करेंगे। सो बिल्कुल ये वीडियो थोड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें हम लोग फाइल हैंडलिंग का भी अच्छा यूज करने वाले हैं और अपनी वेब स्क्रैपिंग तो यूज होगी। सो मैं यहाँ पर एक और मॉडल का यूज करूंगा, पांडास का, जिसकी हेल्प से हम लोग अपनी CSV फाइल बनाएंगे और अपना डेटा फ्रेम बनाएंगे। तो आप लोगों को टेंशन फ्री रहना है, मैं बिल्कुल आप लोगों को एक चीज बिल्कुल समझाऊंगा और अगर आप लोग कोई डाउट कोई आता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो टेक्स्ट वाला डेटा तो हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में निकालना सीख लिया था। अब मैं क्या करूंगा, बेसिकली क्लासेस की हेल्प से निकालूंगा। सो मैं इसे कॉपी करता हूँ, इस पूरे डेटा को सबसे पहले इस कोड को कॉपी करता हूँ और आप लोगों को समझाता हूँ। नई फाइल बनाता हूँ यहाँ पर 2.5 और मैं अपना पूरा कोड यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, सॉरी, जो मैंने अपनी स्लाइड से कॉपी किया था। तो मेरा इस स्लाइड से कॉपी पेस्ट हो चुका है। बेसिकली फ्रेंड्स, मैंने क्या किया, मैं अगर यहाँ पर अपने सोर्स कोड पर आता हूँ, मैं आप लोग ऑब्जेक्टिव बता दूँ सबसे पहले कि मेरा ऑब्जेक्टिव है क्या। तो मेरी वेबसाइट पर अगर आप जाएं, एडिशन 2 नंबर्स या फिर किस वेबसाइट पर चारों लैंग्वेज पर कोड दिया है। एक सी का दिया गया है, कोई भी टॉपिक हो आपके पास उसका चारों लैंग्वेज पर आपको कोड मिल जाएगा। पाइथन का भी है और जावा का भी पड़ा हुआ है। सो मैं क्या चाहता हूँ, मेरा एक एम मैंने खुद से सेट करके रखा है कि मैं उसका जो मेरे कोड ब्लॉक का डेटा है, मैं इस कोड ब्लॉक का डेटा निकालूंगा वेब स्क्रैपिंग की हेल्प से, सभी लैंग्वेज पर निकालूंगा और उसको एक CSV या .txt फाइल में सेव करूंगा और डायरेक्टली मैं उसे किसी भी काम में यूज ले सकता हूँ उस डेटा को। तो फ्रेंड्स, मेरा एम तो ये है, आप लोग कोई भी एम सेट कर लीजिएगा, आप लोगों की जो जरूरत है आप लोग बेसिकली उसकी तरफ जाइए। मैं तो यहाँ पर आप लोग एग्जांपल बता रहा हूँ, इसी वजह से मैं अपनी वेबसाइट यूज कर रहा हूँ। और तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से अपने चारों ये कोड जो है वो निकालने वाला हूँ, उनका डेटा निकालने वाला हूँ आउटपुट के साथ। तो मुझे ये करने के लिए सबसे पहले इनकी क्लास पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैंने आप लोग को बताया था कि ये डब्बे क्या है, सारे सेम लग रहे हैं, जितने भी कोड ब्लॉक बने हैं वो सारे सेम है। तो इसमें बेसिकली क्लास यूज हुआ होगा। तो वही मैं क्लास अगर मुझे पता चल जाएगी तो मैं इन सारे डब्बों के लिए पहले डेटा निकाल लूंगा और उस डेटा को आइटरेट करता रहूंगा फॉर लूप चला के, जैसे मैंने पिछली वीडियो में किया था, और उसको मैं सीधे डायरेक्टली अपनी CSV और .txt फाइल में सेव करता रहूंगा। मैं इसके सोर्स कोड पर क्लिक करता हूँ सबसे पहले, सॉरी सोर्स कोड पर नहीं, मैं इंस्पेक्ट पर क्लिक करता हूँ। इंस्पेक्ट पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा मुझे यहाँ पर एक बॉक्स खुलकर आ जाएगा साइड में। मैं इस पॉइंटर का यूज करूंगा, यहाँ पर देख सकते हैं मैं इस पॉइंटर की बात कर रहा हूँ। इस पॉइंटर में क्लिक किया और मैं डायरेक्टली इस कोड ब्लॉक पर आकर टैप कर देता हूँ एक बार। तो जैसे मैंने टैप किया और देखिए मुझे यहाँ पर एक लाइन बनकर आ चुकी है, एक एरो बनकर आ चुका है कि आपका ये रही क्लास और ये रही आपकी ID। और बेसिकली जो हम लोग का डेटा है वो देखिए, मैं यहाँ पर टैप करता हूँ तो ये मिलता है। मैं यहाँ पर अगर इंट पे क्लिक करूंगा तो मेरे इंट पर पहुंच चुका है वो। मेन पे क्लिक करूंगा मेन पर है, इंट पे क्लिक करूंगा इंट पर है। इस टाइप से आप लोग देख सकते हैं num1 num2 num3 और जहां जहां मैं जाता हूँ वहां पर ये एरो पहुंच जाता है। ये तो हम लोग क्लास मिल गई यहाँ पर फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं मेरी क्लास का नाम है यहाँ पर कोड। मैं कंफर्म करना तो मैं एक बार देख लेता हूँ कि ये सभी ब्लॉक्स में ऐसा है कोड क्लास या फिर किसी में अलग अलग है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी सेम क्लास है। अगर नीचे आता हूँ इस पे भी सेम क्लास है फ्रेंड्स, कोड लिखा है। अगर मैं इससे भी नीचे आता हूँ तो फ्रेंड्स इसकी भी सेम क्लास, इसका नाम है कोड। तो क्लासेस तो सेम नेम है और सबको एक ही स्टाइलिंग दी गई है। अब मैं क्या करूंगा, सीधा मैं VS कोड पर जाता हूँ, इनका पूरा डेटा निकाल लेता हूँ। मैंने ये वेबसाइट बनाई थी तो मुझे पता है मैंने कौन सी क्लास में क्या डाला था, कौन से डिप में कौन सी क्लास डाली थी। लेकिन अगर आप लोगों को नहीं पता है, आप लोग किसी और साइट में कर रहे हैं वेब स्क्रैपिंग, तो आप लोग बेसिकली इंस्पेक्ट पर जाइए, यहाँ से राइट क्लिक करके, और आप लोगों को जहां भी आप लोगों को निकालनी है चीजें, जहां भी आप लोगों को स्क्रैप करना हो, किसी पॉइंट की आप लोग इन्फॉर्मेशन निकालिए, सिंपली वहां टैप करिए और आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी। फ्रेंड्स, मुझे तो यहाँ पे क्लास पता चल गई, इसका नाम है कोड। अब मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पर क्या करूंगा, अपना इतना कोड मैं हटा देता हूँ। डायरेक्टली मैं इतना कोड आप लोगों के लिए हटा देता हूँ जो मैंने यहाँ पर कोड लिखा था, इसको कंट्रोल/, कर देता हूँ ताकि मुझे बाद में कभी यूज करना पड़ा डेटा फ्रेम बनाने के लिए, अगर मैं भूल गया तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ। और मैं इसको भी हटा देता हूँ। मैं यहाँ पर सीधे पार्सिंग से स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड्स, मैं कोर्स नेम का एक वेरिएबल बना देता हूँ। सबसे पहले मैं इसको क्या करूंगा, soup.find लिखूंगा। soup.find लिखा मैंने यहाँ से, find फाइंड हो गया मेरा यहाँ पर। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर ARRS, जैसा मैं फंक्शन लिख रहा हूँ फ्रेंड्स वैसे ही आप लोगों को बिल्कुल फंक्शन लिखना है, क्योंकि मैं पिछली वीडियो में इसकी पूरी लिस्ट दे चुका हूँ टेबल बनाकर। सो नेक्स्ट में इक्वल लिखूंगा और यहाँ पर एक करली ब्रेसेस लगाऊंगा और नेक्स्ट में क्या करूंगा, क्लास का नेम डालूंगा। सो सिंगल कोट के अंदर मुझे लिखना है क्लास, और उसके बाद बाहर आता हूँ, बाहर आया मैं और यहाँ पर मैं डालूंगा अपनी क्लास का नेम। सो क्लास का नेम भी मुझे सिंगल कोट में लिखना है। सो बेसिकली मेरा इतना काम तो हो गया। मैंने यहाँ पर क्या किया, soup.find किया, एट्रीब्यूट्स डाले अपने, क्या डालना है, क्लास है, और मेरी क्लास का नेम क्या है, कोड है। मैं इतना कर दिया। अब मैं एक बार क्या करूंगा, अपने प्रिंट करा लेता हूँ कोड को, मेरे कोड में आ क्या कर रहा है। सो मैंने प्रिंट करा है कोर्स। देखते हैं अब हमारा क्या आउटपुट आता है। मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप लेकर जा रहा हूँ। मैंने पूरा कोड को क्या कर दिया, कमेंट कर दिया, तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को एक कोड मिल चुका है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, चारों कोड चाहिए। तो मैं चारों कोड के लिए क्या करूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा find_all। तो मैं find_all लिखा मैंने, जैसे यहाँ पर एंटर प्रेस किया तो मुझे चारों के चारों कोड मिल जाएंगे, जो भी कोड क्लास से होंगे, कोड ब्लॉक जितने भी होंगे इस क्लास से वो सब मिल जाएंगे। देख सकते हैं आप लोग,
मुझे सारे के सारे कोड ब्लॉक मिल चुके हैं। मैं इसे बड़ा करके आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। पहला है फ्रेंड्स हमारा, ये दूसरा है, फिर नेक्स्ट हमारा ये तीसरा था और ये हमारा चौथा था। सॉरी, पहला हो गया, मेरा दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और ये हमारा चौथा हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे सारे के सारे कोड ब्लॉक यहाँ पर मिल चुके हैं। यानी अब मैं क्या करूंगा, इन कोड ब्लॉक को अपनी इस CSV फाइल में जो भी हमारा डेटा आ रहा है उसको अपनी हम CSV फाइल में या फिर हम अपने डेटा फ्रेम में ऐड कर लेंगे। मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कराया पांडास का, क्योंकि हम लोग पांडास यूज करते हैं डेटा फ्रेम बनाने के लिए। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, सबसे पहले फ्रेंड्स मैं यहाँ पर एरर हैंडलिंग कर लेता हूँ। क्या करता हूँ, इफ कोर्स, अगर कोर्स आ रहा हो, क्या पता कोर्स नहीं आया और हम लोग समझ रहे हैं कि हमारे नेट में प्रॉब्लम है, हमारे कोड में प्रॉब्लम है, तो दिक्कत हो जाती है। अगर हमारे कोर्स नहीं आ रहे हैं वेबसाइट छोड़कर, तो हम लोग उसके लिए एरर हैंडलिंग कर रहे हैं। इफ तो अगर हमारे कोड्स आ रहे हैं, यानी हमारे वेबसाइट पर कोड है उस पेज पर, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको वेरिएबल में डाल देंगे। तो हम लोग लिखेंगे कोड अंडरस्कोर BLOCKS ब्लॉक्स इक्वल्स टू कोर्स डॉट टेक्स्ट। सबसे पहले हम लोग उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। हम लोग अब उनका क्या करेंगे, डेटा बना लेंगे। सो डेटा इक्वल्स टू मैं लिख दूंगा डेटा इक्वल्स टू कोड अंडरस्कोर ब्लॉक्स। अब डेटा हम लोग का बन गया। अब हम लोग नीचे आते हैं, डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा फ्रेम बना सकते हैं। तो मैं लिखूंगा डेटा अंडरस्कोर FRAM, डेटा फ्रेम, सॉरी ग्रेम नहीं फ्रेम। फिर मैं लिखूंगा डीपी जो हमने पीडी फॉर्म में मैंने इंपोर्ट कराया था अपने पांडास को, PD डॉट डेटा फ्रेम। और मैं यहाँ नीचे आता हूँ, यहाँ पर मैं डालूंगा अपना नेम। तो मेरा नेम है डेटा, तो मैं डेटा यहाँ पर पुट कर दूंगा। डेटा आ गया हमारा। यहाँ पर मैं एक कॉलम बना दूंगा COLUMNS कॉलम्स। और कॉलम्स में हमारे क्या जाएंगे, कॉलम्स में हमारे आ जाएंगे हमारा कोड अंडरस्कोर BLOCKS कोड अंडरस्कोर ब्लॉक्स। फ्रेंड्स आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर कठिन चीज लग रही होगी, ये वाली लाइन जो मैंने लिखी है यहाँ पर आखिरी में, क्योंकि आप लोगों ने अगर पांडास नहीं पढ़ा है तो आप लोगों को थोड़ी सी कठिन लगेगी। बेसिकली मैंने क्या किया, डेटा फ्रेम बनाया। आप लोग सिर्फ लिखना है क्वेरी डॉट डेटा फ्रेम। आप लोग डेटा डालना है जो भी हम लोग डेटा आ रहा है, और नेक्स्ट हम लोग कॉलम्स में अपने पूरे डेटा डालते जाना है कोड ब्लॉक्स का, जो भी .txt फॉर्म में आप लोग निकाल रहे हैं। अब हम लोग जो डेटा फ्रेम आ रहा है उसको CSV में कन्वर्ट कर लेंगे। तो डेटा अंडरस्कोर फ्रेम डॉट टू CSV कर लेंगे, डॉट टू CSV। फाइल का नेम देंगे आउटपुट अंडरस्कोर कोड्स, जो हम लोग कोड है .CSV, हम लोग उसको फॉर्मेट डाल देंगे। उसके बाद हम लोग को लिखना है इंडेक्स इक्वल्स टू फॉल्स। ये हम लोग को लिखना पड़ता है इंडेक्स इक्वल्स टू फॉल्स। इंडेक्स इक्वल्स टू फॉल्स लिखा मैंने। नीचे आता हूँ और मैं यहाँ पर एल्स का कोड और डाल देता हूँ। अगर हम लोग कोड नहीं आए तो आप लोग लिख दीजिएगा प्रिंट नो कोड्स फाउंड लिख दिया मैंने, नो कोड्स फाउंड। और यहाँ पर मैं एक टर्मिनल आउटपुट डाल देता हूँ। अगर हमारी फाइल बन गई तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा फाइल सक्सेसफुली क्रिएटेड। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे एरर हैंडलिंग कर रहा हूँ। अगर आपने मेरी एरर हैंडलिंग वाली वीडियो नहीं देखी तो जाकर आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि मैंने उस वीडियो में आप लोग बताया था कि हम लोग एरर हैंडलिंग कैसे करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स स्पेलिंग गलत हो गई है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा एक बार। इसमें एक एरर आ रहा है course.txt नॉट फाउंड। सो फ्रेंड्स मेरे से यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, तभी ये एरर आ रहा है। वो क्या आ रहा है कि हम लोग जो कोर्स में है, जो हम लोग कोर्स आ रहा है उसमें 4 कोड आ रहे हैं बेसिकली, और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ एक कोड के लिए से कर रहे हैं। तो हम लोग को एक लूप चलाना पड़ेगा जिससे चारों लूप के लिए चलता रहे, क्योंकि हम लोग जो कोड है उसमें बहुत सारे पड़े हुए हैं, चारों कोड पड़े हुए हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक कोड के लिए कर रहे हैं। तो एक कोड के लिए क्या कर रहा है, एक TXT कर रहा है और बाकी के लिए कर नहीं रहा है। तो इसको मल्टीपल एलिमेंट्स मिल रहे हैं, जिसकी हेल्प से हमारा कोड क्या कर रहा है, क्रैश कर जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक फॉर लूप चलाएंगे सीधे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कोड इसको ब्लॉक छोड़ देता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक फॉर लूप चलाता हूँ। यहाँ पर एक लाइन वाला जो फॉर लूप होता है, 1 लाइन फॉर लूप, उसका यूज करूंगा मैं। यहाँ पर मैं लिखूंगा course.txt। मैं TXT बोल रहा हूँ बार बार, लेकिन आप लोग समझना है यहाँ पर टेक्स्ट। और मैं लिखूंगा यहाँ पर फॉर कोड इन कोर्स डन। अब मैं अपना रन कराता हूँ तो शायद मेरा प्रोग्राम रन कर जाए। मुझे यहाँ पर फॉर लूप लगाना था, क्योंकि हम लोग क्या हो रहा था, बहुत सारे यहाँ पर कोड चलकर आ रहे थे और मैं सिर्फ एक ही के लिए .txt यूज कर रहा था। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इसे रन करा लेते हैं। मैंने फॉर लूप तो लगा दिए यहाँ पर। अब देखते हैं हमारा कोड काम करता है या नहीं। अगर कोई और एरर आता है तो हम लोग उसे भी हैंडल कर लेंगे। एरर्स तो हमारे गेम में साथ ही हैं, बिल्कुल साथ चलते हैं हमारे एरर। तो फ्रेंड्स देखिए हमारी CSV फाइल तो बन चुकी है। देखते हैं इसमें क्या क्या डेटा आया है। सबसे पहले आया हमारा पहला कोड जो हमारे C लैंग्वेज का है। नेक्स्ट उसका आउटपुट आया, क्योंकि जो मैंने क्लास डाली थी आउटपुट के लिए वो भी कोड ही नेम से थी, तो उसका भी सेम आया है। नेक्स्ट यहाँ पर आया है हम लोगों का C++ का, और ये शायद पाइथन का है। हाँ ये पाइथन का कोड है, उसका आउटपुट है। और हमारा ये जावा का कोड है और जावा का आउटपुट भी आया होगा। सो ये जावा का अभी आउटपुट आ चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारी जो CSV फाइल है वो तो बिल्कुल कंप्लीटली काम कर रही है और हमारी बनकर आ गई है तैयार। तो फ्रेंड्स अब हम लोग क्या करेंगे, .txt फॉर्मेट से बनाएंगे अपनी फाइल को और पूरा डेटा उसके अंदर डालेंगे। सो बेसिक क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा विथ, फिर यहाँ पे लिखूंगा ओपन के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर फाइल का नेम डालूंगा। फाइल का नेम डाल दूंगा आउटपुट अंडरस्कोर कोड्स डॉट txt डाला मैंने, यहाँ पर कॉमा लगाया। और मुझे कौन से फॉर्मेट में से ओपन करना है, W फॉर्मेट में ओपन करना है। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को नहीं आती फाइल हैंडलिंग तो आप लोग मेरी प्लेलिस्ट बन जाइए पाइथन प्रोग्रामिंग की, उसमें आप लोगों को मिल जाएगा फाइल हैंडलिंग। मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोग फाइल हैंडलिंग वहाँ पे सिखाया हुआ है। और मैं क्या करूंगा, इसे एज एफ के फॉर्म में खोल लूंगा और क्या करूंगा, उसके बाद मैं नीचे आता हूँ और उसके बाद मैं लिखूंगा एफ डॉट राइट। और क्या राइट करना है हम लोग को, कोड ब्लॉक्स।
देखते हैं हमारी फाइल बनती है या नहीं। मैंने रन तो करा दिया अपना कोड। तो फ्रेंड्स एक छोटा सा और एरर मिल रहा है हम लोग को, कोड अंडरस्कोर ब्लॉक नॉट फाउंड, राइट में कोई एरर मिल रहा है हम लोग को। देखते हैं क्या एरर मिल रहा है। तो फ्रेंड्स जो एरर मिल रहा है हम लोग को वो मुझे समझ में आ चुका है, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी, जो हमारा डॉट राइट है ना फ्रेंड्स, डॉट राइट फंक्शन होता है वो हम लोग का हमेशा str लेता है, स्ट्रिंग फॉर्मेट लेता है, लिस्ट नहीं लेता है। और जो हमारी लिस्ट बन रही है यहाँ पर, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक ब्लॉक लगा है, इस पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा है, इधर पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा है। तो कोड अंडरस्कोर ब्लॉक क्या है, हमारी स्क्वायर ब्रैकेट है। तो हम लोग क्या मिल रहा है उसमें, एक लिस्ट के फॉर्म में हम लोग की पूरी चीजें मिल रही है, लिस्ट के फॉर्म में हम लोग को पूरा डेटा आ रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इसको डॉट राइट के फॉर्म में ऐसे पास नहीं कर सकते अपने कोड ब्लॉक्स को, क्योंकि वो हमेशा स्ट्रिंग फॉर्मेट लेता है। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लगाता हूँ बैकस्लैश n लगाता हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पे लिखता हूँ डॉट join ज्वाइन, और मैं यहाँ पर डाल दूँ कोड ब्लॉक्स। अब मैंने ये कर दिया। अब देखते हैं हम लोग काम करता है यानी। फ्रेंड्स इससे क्या होगा, जो हम लोग की टेक्स्ट फाइल बन रही है उसमें लिस्ट का एक एलिमेंट इसमें ज्वाइन होता चला जाएगा। अब इसे रन कराते हैं, हो गया है पूरा, और हम लोग की ये फाइल बनकर आ चुकी है। तो देख फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं बैकस्लैश n आ चुका है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या डाला था, बैकस्लैश n डाला था, फिर हमने ज्वाइन कराई थी अपनी एक एलिमेंट को। तो हम लोग के लिए पूरे डेटा बनकर आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। जैसा डेटा हमारे CSV फाइल में पड़ा हुआ था, वैसे के वैसे सेम डेटा हमारे TXT फाइल में भी आ चुका है। तो मैंने आप लोगों को दोनों ही फॉर्मेट में फ्रेंड्स स्टोर करना दिखा दिया है, कैसे हम लोग अपना डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं और कैसे हम लोग उस डेटा को अपने फाइल में सेव कर सकते हैं। जरूर नहीं आप लोग कोड अंडरस्कोर ब्लॉक्स भी कर रहे हैं। मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फाइंड को हटाता हूँ मैं यहाँ पर, सॉरी मैं जो यहाँ पर H1 अगर मैं चाहता हूँ, सॉरी पैराग्राफ करके देख लेता हूँ एक बार। मैंने यहाँ पे लिखा पैराग्राफ डालता हूँ, फिर डाला मैंने यहाँ पर। अब मैं इसे रन कराता हूँ, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमारे जो पैराग्राफ है वो भी स्टोर हो सकते हैं। जरूर नहीं कि आप लोग हमेशा कोड्स को स्टोर कराना चाहें। तो देखिए हमारा पैराग्राफ पूरे आ चुके हैं, जो कि हमने पैराग्राफ यहाँ पर स्टोर करके रखे होंगे, हमारे पूरे पैराग्राफ आ चुके हैं हमारी जो फाइल में जितने पैराग्राफ पड़े होते हैं। हम लोग पैराग्राफ को भी कर सकते हैं। अगर मैं आप लोगों को एक और बार यहाँ पर करके दिखा देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर पूरे एंकर टैग्स को स्टोर कराना चाहता हूँ, जितने मेरी किसी भी वेबसाइट पर अगर आप लोग चाहते हैं एंकर टैग्स निकालना, तो आप लोग किसी भी वेबसाइट कितने भी एंकर टैग्स को निकाल सकते हैं और उनकी एक लिस्ट बनाकर कहीं भी सेंड कर सकते हैं। सो मेरे वेबसाइट पर यहाँ पर इतने सारे एंकर टैग लगे हुए हैं, यानी कि मेरे वेबसाइट पर इतनी सारी लिंक्स पड़ी हुई हैं। देख सकते हैं आप लोग, मैंने पूरा आप लोगों को डेटा निकाल कर दिखा दिया अपनी वेबसाइट का, उस पेज का जो सिंपल मेरा एक पेज मैंने आप लोगों को लिंक डाली यहाँ पर। इस पेज पर इतने सारे हमारे लिंक्स पड़ी हुई हैं। अगर मैं एक और चीज आप लोगों को दिखा देता हूँ, LIs यानी जो हमारे लिस्ट आइटम्स होते हैं वो बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनको भी मैं एक बार आप लोगों को निकाल कर और दिखा देता हूँ। तो फाइल मेरी बन चुकी है, अब दिखाता हूँ, अपडेट हो चुकी है मेरी फाइल। देख सकते हैं आप लोग इतनी मेरी LIs बने हैं, यानी कि लिस्ट आइटम्स हैं मेरी उस पेज पर। और ये जो क्वेश्चन मार्क आ रहा है वो बेसिकली हमारे आइकन्स है, आइकन्स हमारे डेटा में स्टोर नहीं होते हैं, तो इस फॉर्म में वो आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स हमने आप लोगों को यहाँ तक बता दिया है कि हम लोग अपने डेटा को कैसे स्टोर करते हैं, हम लोग वेब स्क्रैपिंग कैसे करते हैं। मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन बता दिया, पार्सिंग ट्री बता दिया, आप लोग मॉडल्स के बारे में अच्छा इंट्रोडक्शन दे दिया था। अगर मुझे फ्रेंड्स लगेगा कि मुझे और वीडियो लानी है वेब स्क्रैपिंग के ऊपर, इस प्लेस को और कंटिन्यू करना है, तो मैं जरूर वीडियो लाऊंगा। लेकिन अगर आप लोग इतना सीख लिया मन लगाकर, तो आप लोगों को वेब स्क्रैपिंग बिल्कुल वैसे एडवांस सीखने मिल चुकी होगी। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को यहाँ तक कोई भी डाउट आता है, क्वेरी आता है, तो आप वीडियो पर जरूर कमेंट करिएगा। मैं आप लोगों के कमेंट का जरूर वेट करता हूँ, आप लोग जरूर कमेंट करिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लेट्स कोड।